Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic meaning and definition of objectives. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रेटजिक इंटेंट के रेफरेंस में मिशन और विजन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव्स का? Objectives represent a managerial commitment to achieve specified results in a specified period of time. They clearly spell out the quantity and quality of performance to be achieved, the time period, the process, and the person who is responsible for the achievement of the objective. यानी कि जो objectives है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके मैनेजरियल कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मैनेजर कमिटमेंट है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में स्पेसिफिक रिजल्ट्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेसिफाइड रिजल्ट्स को अचीव करना चाहती है। तो उन स्पेसिफाइड रिजल्ट्स के रेफरेंस में मैनेजमेंट की तरफ से जो कमिटमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिला के जिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को अचीव किया जाना है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को क्लियर वे में स्पेल आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ साथ कितने टाइम पीरियड में उनको अचीव करना है ये भी ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन किया जाता है। क्या प्रोसेस फॉलो की जानी है उसके रेफरेंस में, और कौन कौन से पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के रेफरेंस में, ये भी क्लियरली स्पेल आउट किया जाता है। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करूं तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं कर देती है, क्योंकि एक बार जब सारे ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लिए जाते हैं तो जितने भी मैनेजरियल एफर्ट्स होते हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के रिगार्डिंग डायरेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि ऑल द मैनेजरियल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर वे में, एक सिक्वेंशियल वे में, एक ऑर्डरली वे में तभी ग्रो कर सकती है जब इसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा चुका हो और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग इन ऑब्जेक्टिव्स को एक स्टैंडर्ड की तरह फॉलो किया जा रहा हो। कोई भी प्लानिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को सेट ना किया जाए। तो कुल मिला के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट सक्सेस के लिए जरूरी है कि उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी आपने प्लान कर रखी है उसके एंड रिजल्ट को हम ऑब्जेक्टिव से डिफाइन करते हैं। हम एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं किसी भी प्लान्ड एक्टिविटी के रेफरेंस में, उसको हम ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज ऑब्जेक्टिव्स स्टेट व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय व्हेन एंड शुड बी क्वांटिफाइड और इफ पॉसिबल। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हम क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, कब उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, और उसको क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है अगर ऐसा हो सकता हो। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्वांटिफिएबल होते हैं, यानी उनको क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्लान्ड एक्टिविटी के एंड रिजल्ट को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर इन द वर्ड्स ऑफ टेरी। क्या कहा टेरी ने? अ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव इज द इंटेंडेड गोल विच प्रिस्क्राइब्स definite scope and suggests direction to efforts of a manager। यानी कि टेरी के अकॉर्डिंग मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर इंटेंडेड गोल को रिप्रेजेंट करता है जो डेफिनेट स्कोप को प्रिस्क्राइब करे और मैनेजर के एफर्ट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन सजेस्ट करे। तो इसको टेरी ने मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव का नाम दिया। ऐसे ही मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम्स। तो मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स वो गोल्स होते हैं
जिनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर अचीव करना चाहती है। तो इन्होंने टाइम हॉरिजन को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर जो गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या मैनेजर की तरफ से अचीव किए जाने होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव्स के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ये तो बात हो गई अबाउट द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इनकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या है? द मेन फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज। पहले द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगस। सबसे बड़ा फीचर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड भी होने चाहिए और स्पेसिफिक भी होने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ब्रॉड एज वेल एज स्पेसिफिक. It must remove confusion about the target at which efforts should be directed. These may be set for the whole organization or different segment of it. The overall objective of the organization are supported by such objectives. यानी कुल मिला के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जब ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है तो ब्रॉड होने के साथ साथ ये स्पेसिफिक होने भी चाहिए। इनमें अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो उसको रिमूव किया जाना चाहिए, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स है वो टारगेट को अचीव करने के रेफरेंस में डायरेक्टेड किए जा सके। इसके साथ साथ जब ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है तो इसे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेट किया जाता है और इसके जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स का मतलब इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। लेकिन ये सेटिंग इस तरह से की जाती है जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो इन पर्टिकुलर डिफरेंट सेगमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा कंप्लीटली सपोर्ट किया जाए। एग्जांपल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि वो एक पर्टिकुलर ईयर में 20% प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव कैसा हो गया? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तभी अचीव किया जा सकता है जब मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसको कंप्लीटली सपोर्ट करें। तभी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर ईयर में 20% प्रॉफिट को अर्न करने के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। द नेक्स्ट characteristics of objective is time horizon. Objectives should be stated in terms of a time frame within which they should be attained. Without a time frame, an objective would be ineffective and almost meaningless. यानी कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो इन्हें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए सेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया जा सके। क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में एक टाइम फ्रेम को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्टिव इनइफेक्टिव रहेगा और उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट मीनिंगलेस। मान लीजिए 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट आपने टारगेट किया एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है, और आप इसको टारगेट करते हो 2 ईयर्स के लिए। भले ही आप चाहे 1 साल के लिए टारगेट करो या फिर इसको 2 ईयर्स के लिए टारगेट करो, तो एक प्रॉपर टाइम हॉरिजन क्लियर हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर ईयर में 20% का प्रॉफिट इंक्रीज करना ही करना है। तो एक आपने टाइम फ्रेमवर्क डिसाइड कर दिया और इस टाइम फ्रेम में आपको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। लेकिन 1 ईयर में 20% का इंक्रीज और 2 ईयर्स में 20% का इंक्रीज, ये दोनों एक अलग अलग टारगेट हो गए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टारगेट्स हो गए, लेकिन दे आर फ्रेम्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी देयर इन द ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे द्वारा सेट किए जा रहे हैं दे आर सेट इन द फ्यूचर। ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं और फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके पास टेक्निक्स और टूल्स अवेलेबल है, लेकिन उसको आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
अब है क्या, डायनेमिक एनवायरनमेंट में आप वर्कआउट कर रहे हो। अब फ्यूचर में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं जो आपको नहीं पता है। अगर ऐसे चेंजेस हो जाते हैं तो उस केस में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल तो होने ही चाहिए जिससे कि अगर उन एनवायरमेंटल कंडीशंस में कोई चेंज आता है या सोशल नीड्स में कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रॉपरली अल्टर किया जा सके। अगर ऐसा नहीं है, रिजिडिटी होगी, तो क्या होगा, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स या टारगेट्स जो आपने सेट कर रखे हैं उनको प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली अचीव भी कर सकते हो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द अटेनेबल। ऑब्जेक्टिव्स अटेनेबल होने चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली इनको अचीव किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अनरियलिस्टिक वे में ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया और आपने ऑब्जेक्टिव्स को का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया कि भाई कोई भी एम्प्लॉय इसको अचीव करने की कंडीशन में नहीं है, तो इससे एनकरेजमेंट नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, बल्कि वो हाईली डिस्करेज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और अगर फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑब्जेक्टिव को कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली अचीव किए जाएं तो एक प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए टू इजी और टू डिफिकल्ट के बीच में। ना तो बहुत आसान होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल, इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग होनी जरूरी है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना चाहिए, ये प्रॉपरली रियलिस्टिक होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए, जिससे कि इनको एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जा सके। अब पता चला कि आपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाए कि जिसके बेसिस पर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके अटेनेबल होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द मेजरेबल। मेजरेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मेजरेबल का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको क्वांटिफिएबल और मेजरेबल टर्म्स में स्टेट किया जाना चाहिए, जैसे कि हर किसी को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक क्लियर आइडिया क्रिएट हो सके, एक क्लैरिटी उनके माइंड में सेट हो सके रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स विच इज टू बी अचीव्ड बाय देम। और इसके साथ साथ जो प्रोग्रेस है दिस कैन बी मेजर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉय मोरल कैन बी टाइड टू नंबर। कुल मिला के अगर आप मेजरेबल वे में ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे तो इनकी प्रोग्रेस को भी आप क्वांटिफाइबल वे में मेजर करेंगे, और जब ऐसा होगा तो जो एम्प्लॉय का मोरल है उनको आप नंबर के बेसिस पर फॉलो कर सकते हो। हाई मोरल को फोकस कर सकते हो एम्प्लॉयज के रेफरेंस में अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली मेजरेबल है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर ऑलवेज नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच इज टू बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स। क्योंकि एक ही टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। हायरार्किकल लेवल को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के बेसिस पर भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जा सकता है। अब कुल मिला के नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं। अब मैनेजमेंट को करना क्या है, मैनेजमेंट को अपनी प्लानिंग इस तरीके से फॉलो करनी है जैसे कि इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अचीव किया जा सके। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।